नीमच जिले के मनासा क्षेत्र स्थित होटल शगुन पैलेस में एक दर्दनाक हादसा हो गया। सफाई के दौरान टैंक में उतरे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल सफाई कर्मी निखिल होटल में 1.5 वर्ष से वहां काम कर रहा था और सैंपल के वेस्ट पानी के टैंक में सफाई करने के लिए उतरा था। सफाई के दौरान बेहोश हो गया, जिसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए होटल संचालक व होटल मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए क्या कहा परिजनों ने। कि आपके बच्चे के साथ ऐसी कुछ घटना हुई है, तो फिर हम वहाँ गए देखने के लिए होटल में। तो होटल मैनेजमेंट में किसी ने कोई जवाब दिया नहीं। फिर हमारे पास फिर सूचना मिली कि अस्पताल में लेके गए बच्चे को। फिर वहाँ जाके देखा तो बच्चे की डेथ हो चुकी थी। क्या हुआ था? 1.5-2 साल से काम करता था सफाई का वहाँ पे, और उसका काम सिर्फ सफाई का था, चैम्बर साफ़ करने का नहीं था। तो फिर उसने क्या किया? उसने उनसे चैम्बर साफ़ करने की बोला। किसने बोला उसको? अब वहाँ के कुछ अधिकारी में किसी ने बोला होगा। फिर क्या हुआ? वो अंदर गया चैम्बर साफ़ करने, और चैम्बर में इतनी लापरवाही थी कि उसमें सीढ़ियाँ भी नहीं थी उतरने की। रस्सी से उतरा वो, और वहाँ पे कोई जहरीली गैस वेस के कारण उसकी सांस फूल गई और बाहर नहीं निकल पाया। तो फिर कितने टाइम बाद पूछा मैनेजमेंट वाले? इसकी जानकारी हमें पता नहीं, हमें तो डायरेक्ट वहाँ फ़ोन आया कि ऐसी बात हो गई। अब ये कब लेके गए बच्चे को ये भी पता नहीं। इसमें आप लापरवाही क्या मानते हो? लापरवाही होटल मैनेजमेंट की लापरवाही है। किस प्रकार की लापरवाही? तो उनको साथ में रहना चाहिए था कम से कम। बच्चा को कार्य कर रहा है तो अंदर उतरा था, कोई ना कोई तो साथ में रहना चाहिए था ताकि बच्चे की जान बच जाती। क्या केमिकल था उसमें, और जहरीली गैस के कारण बच्चे का दम घुटने के कारण उसकी डेथ हो गई। फिर आपने रिपोर्ट वगैरह करी? रिपोर्ट वाले करने गए थे, पर पुलिस वाले बोले पोस्टमार्टम होने के बाद होगा जो भी होगा। क्या लग रहा है आपको, कोई कार्रवाई होगी? हमने तो पूरी कोशिश कर, लेकिन अभी तक तो कुछ मिला नहीं जवाब हमें संतुष्टजनक। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहें, कार्रवाई चाहिए किस पर कार्रवाई चाहते होटल मैनेजमेंट पे। क्या नाम है होटल का? होटल का शगुन पैलेस है, और अनिल साड़ा को शायद वहाँ का मालिक है शायद। मेरे पास अचानक फ़ोन आया, नगर पालिका द्वारा सूचना मिली मेरे को कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई है। तो मैं शगुन पैलेस चेक करने गया, तो वहाँ पे कुछ कर्मचारी थे, उनसे मैंने पूछा, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर वापस फ़ोन लगाया तो क्या वो सरकारी अस्पताल ले गए। सरकारी अस्पताल में जैसे पूछा, जब तक मेरे छोरे की डेथ हो चुकी थी। मैंने फिर वहाँ पे मैनेजर था विष्णु करके, उससे पूछा, मैंने कहा कि भाई तेरे साथ था तो इतने टाइम से यहीं काम कर रहा है, क्या हुआ? कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। उसने ऐसा जवाब दिया। हुआ क्या था उसके साथ वैसे? हुआ तो क्या, मेरे को तो बाद में सूचना मिली है कि उसको स्विमिंग पूल का जो वो फिल्टर का वो जो रहता है चेम्बर, वो साफ़ करने के लिए उसको उतारा गया। तो उसको रस्सी द्वारा उतारा गया, तो उसके साथ में कोई था कि नहीं था इसका पता नहीं। अगर कोई साथ में रहता तो उसको तो तत्काल बाहर खींच लेता, तो उसकी जान बच सकती थी। अब ये होटल के सेठ की जवाबदारी बनती है कि वो उन्हें को मैनेजरों को उन्होंने को उस हिसाब से रखता, तो वो पूरी ध्यान रखते कर्मचारी। गलती सेठ जी की भी है सबसे ज़्यादा, तो वो लापरवाह करते हैं, सब कुछ मैनेजरों के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं, टाइम टू टाइम चेक नहीं करते हैं। किसकी लापरवाही है? ये सेठ की और दोनों की लापरवाही है, सेठ की भी है और उस मैनेजर की भी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हम कुछ न्याय मिले, क्योंकि मेरा बच्चा एक लौता था, मेरे उस बच्चे के अलावा कोई नहीं था। मैं गरीब आदमी हूँ, क्या बच्चे की लाश देख के मेरा दिमाग बिगड़ गया था, तो मैं तो जा ही नहीं पाया कहीं। क्या होटल मैनेजमेंट मिलने आया आपसे? नहीं मिलना आया, कोई भी मिलने नहीं आया, कोई पुलिस प्रशासन भी नहीं आया, कोई भी ना होटल का कोई सेठ आया हमारे पास, न उनसे संपर्क करते हैं तो कि सेठ जी बाहर गए, यही जवाब मिलता है हमारे। मालिक कौन है? अंकित साड़ा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत लोटे। में तो उन्होंने साथ में रहना था। बच्चे को उतारने के बाद 1-2 जना खड़े होना था, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। उन्होंने वो बच्चे के साथ घटना हुई तो उनके साथ रहना था। उन्होंने हमारा फ़ोन ही नहीं किया, सीधे अस्पताल लेते गए। उन बच्चे ने 1-2 घंटा वहीं रखा, इतने उसने दम तोड़ दिया, वो घायल था। तो उसको हमको पता था तो अस्पताल ले जाते उसको, उन्होंने डायरेक्ट अस्पताल में भर्ती करवा दिए। कितने समय से काम कर रहा था वहाँ पे?
साल भर से। उस दिन क्या हुआ जिस दिन और बच्चे को अन्याय मिले। क्या नाम है आपका? ज्योति लोट। घटनाक्रम हुआ है, क्या है पूरा मामला? कल करीब दोपहर की घटना है। मैं उपलब्ध नहीं था, मैं बाहर था कल। तो कर्मचारी का फ़ोन आया कि हमारी सफाई कर्मचारी जो स्विमिंग पूल के वेस्ट वाटर टैंक में अचेत अवस्था में उनको दिखा हो। तो हमारे कर्मचारियों ने उसको बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल उसको फटाफट लेके गए। अब उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ ये सभी रिपोर्ट करी है। जांच जैसे आती है मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, पुलिस पूरे मामले की जांच। जी सर। क्या उसके परिवार वालों से आपकी बात हुई? उनका भी गुस्सा था, उनसे बात हुई आपसे? नहीं, मैं एक्चुअल में था नहीं सर अवेलेबल कल, मैं बाहर था, इसलिए मेरी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई। वो आपने भी होटल में उसको किसके दे रखा था? वो किसको जी, मैंने होटल जो संचालित करते हैं नारायण जी माली हैं, उनको होटल संचालित करने के लिए दे रखा है। उनसे आपकी बात हुई? अब वो भी एक्चुअल में कल सर भिलवाड़ा गए हुए थे किसी काम से, उनके गृह के नगर, तो वो भी भिलवाड़ा ही थे उस घटनाक्रम के समय पे। तो कर्मचारी ही उपलब्ध थे, तो उन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मेरा नाम अंकित सारडा है। ये एक निखिल नामक एक 19 वर्षीय बालक की डेथ की सूचना कल हमको मिली थी। निखिल शगुन पैलेस होटल मनासा में सफाई कर्मचारी के रूप में पिछले 1.5 सालों से वहाँ पर काम कर रहा था। कल वाटर टैंक सफाई करने के दौरान उसकी दुर्घटना में मृत्यु होने से उसके शव को हॉस्पिटल प्रबंधन अस्पताल लेकर गए थे। अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, अस्पताल पहुंची, परिजनों से चर्चा की, सीसीटीवी फुटेजेस हमने रिट्राइव किए हैं। बालक का मृत्यु के संबंध में मर्ग पंजीबद्ध करके कल पोस्टमार्टम कराया गया है। आज उनके शव को उनके परिजनों को सुपुर्द कर उनका आज अंतिम संस्कार भी हुआ है। अब मर्ग जांच की जाएगी, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य तथ्यों के आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई बनेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी तो उसका चूंकि टैंक के अंदर पानी कम था तो डूबने के कारण तो नहीं है प्रथम दृष्टया उनकी मृत्यु। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो पाएगा, उसके बाद ही मृत्यु के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। मृतक के परिजन जो है आक्रोशित हो रहे थे और आरोप भी लगा रहे थे। कल शाम को पोस्टमार्टम के बाद में मृतक के परिजन जो थे वो लोग नीमच नाका पर जो कारगिल चौराहा वहाँ पर एकत्रित हुए थे और उन्होंने निष्पक्ष जांच की बात की थी। उनकी बात पर प्रशासन ने उनको आश्वासन किया था जो भी वैधानिक उसमें कार्रवाई होगी वो